आज खास मुलाकात के कार्यक्रम के तहत हमारे संवाददाता बिट्टू कुमार ने भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के अगरपुर पंचायत के मुखिया डॉक्टर तनवीर हसन से मुलाकात की। उसने कहा कि हमारे पंचायत की जनता विकास पर वोट देगी और इस बार हमने विकास किया है, हमें वोट जरूर देंगे। और जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि आप सिर्फ मुस्लिमों पर ध्यान देते हैं तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। और इस बार हमारे अगरपुर पंचायत में जो एक बार मुखिया बन गया है वह दोबारा नहीं बना है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जनता हमारे साथ है। आज हम खास मुलाकात के कार्यक्रम के तहत आज हम भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के अगरपुर पंचायत में आए हुए हैं। उससे मुखिया जी से हम मुलाकात करने पहुंचे हैं। उनसे हम जानेंगे कि विकास के बारे में अभी तक उसने क्या क्या काम किए हैं। अब मुखिया जी ये बताइए कि आपने अभी तक में विकास के नाम पे क्या क्या काम किया है? देखिए, विकास के नाम पर जितना भी सरकार का योजना है, गली नली है, पेयजल है, इंदिरा आवास है और भी अन्य योजना है, सारी योजना हुई है। राशि के अभाव के कारण कुछ गांव में योजना जिस तरह से होना चाहिए, जैसे सिकंदरपुर है, अगरपुर है, इंग्लिश लाइन है और भी गांव है, तो वो राशि के अभाव में वो नहीं हो सका। इंशाअल्लाह इस बार जो है तो अगर पब्लिक मौका देती है तो मेन प्राथमिकता मेरी रहेगी कि उन्हीं गांव में विकास किया जाए और उसको जो है तो जितनी भी समस्याएं हैं वहाँ उसको दूर किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पेयजल में जैसे हम राशि ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो उसके बाद जिम्मेदारी बन जाती है कि जो है तो आगे जो है उसमें वार्ड सदस्य है वो लोग जो है तो अपना काम कराए। लेकिन उसमें होता क्या है ना कि कुछ भी पंचायत में होता है तो उसका जिम्मेदार मुखिया को ही माना जाता है, लोग मानते आया है। लेकिन अगर कहीं बाधित है, थोड़ा बहुत दिक्कत है तो वो जो है तो इंशाल्लाह एक सप्ताह में सारी दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा। आप अपने पंचायत में लाइट की कितनी व्यवस्था की है? देखिए, लाइट तो इधर 2 साल से लाइट का कोई मतलब ये नहीं हुआ है। उससे पहले लाइट लगा था और समझिए कि पंचायत में पूरे पंचायत में लग भी नहीं पाया था, इसलिए उतना आया नहीं था। जितना हो सका हमसे उतना लगाया। आप पे तो आरोप भी लगते जा रहे हैं, बहुत सारा आरोप आप पे लगा है कि आप दबंग का किस्म के आदमी हैं। कोई अगर कुछ बोलता है तो आप उनको दबाने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये आरोप निराधार है, गलत है। कोई दबंगता किसी के साथ नहीं किया जाता है और ये तो लोकतंत्र है, सबको अपना अपना बोलने का हक है। लोग बोले, आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ दबंगता नहीं किया जाता है। अभी देखिए, आप मेरे यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं इसमें जो है तो सारे धर्म के और सारी जाति के हैं और हम लोग एक बराबरी पर बैठे हैं, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। इसमें नजर गोरेलाल बाबू हैं, उस दिन बयान जो है तो ये भी दिए थे जो देना था, लेकिन आज हम समानता का अधिकार है, ये हमारा मुखिया जी ये बताते हैं कि आप सबके लिए मुखिया हैं, सिर्फ आप मुस्लिम के लिए मुखिया हैं? नहीं भाई, सबके लिए मुखिया है। तो आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि आप सिर्फ मुस्लिम पे विशेष ध्यान देते हैं। देखिए, ये जो है तो हम क्या बोल रहे हैं कि आरोप लगाने वाला बोल रहे कि हम मुसलमानों पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन ये निराधार बात है, इस बात में कोई जान ही नहीं है। हम कहते हैं कि कोई पंचायत का एक हिंदू समाज का एक व्यक्ति भी बोल दे कि तनवीर मुखिया के यहाँ गए, हमको बराबरी का दर्जा नहीं दिया, साथ में नहीं बैठाया, अगर चाय पी रहे हैं तो हमको नहीं पिलाया, सिर्फ मुस्लिम को ही पिला दिया, तो कोई बात है। अगर घर हमने दिया है तो मुसलमानों को भी दिया है, उनको भी दिया है, दोनों को दिया है। हाँ, परसेंटेज में अगर सरकार कम कर दी है कि जैसे 600 घर मुस्लिम को मिला है, 300 घर हिंदू को मिला है, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये मतलब जो वहाँ से आया है सरकार के यहाँ से आवंटन तो वही है। ये आरोप निराधार है, बेबुनियाद है। अच्छा, एनआरसी पे आप क्या कहना चाहते हैं? एनआरसी पर तो जो है तो हम लोग का जो एहतजाज था, विरोध था, वो आज भी है। अगर सरकार लागू करती है तो हम उसको लागू नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े संवैधानिक तरीके से, एनआरसी लगने नहीं देंगे। और नई सरकार से या कोई भी सरकार आ जाए और एनआरसी लगाता है
और जो एनआरसी में जो नियम है कि जो है तो बांग्लादेशी मतलब हिंदू रहेगा और बौद्ध रहेगा और अन्य धर्म रहेगा, और जो है तो मुस्लिम को उससे छोड़ दिया गया है कि मुस्लिम अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से आया है और देश से आया है तो उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो ये जो है तो सरासर गलत है, भेदभावपूर्ण रवैया है हमारा। तो मुल्क का एक कहावत सुने, वासुदैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व जो है तो एक अपना है। ये मतलब हिंदू मजहब भी कहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप जो ये अपना मंतिक लगा रहे हो, ये कोई मजहबी बात भी नहीं है। आप तो उस मजहब को भी नहीं मान रहे हो, इसका मतलब है जिस मजहब के नाम पर आप जो है तो वोट लेते हो। इसलिए एनआरसी का मुद्दा मेरा, जब तक अगर ये सरकार इसको हटाएगी नहीं तो हम आखिरी सांस तक इसको लड़ते रहेंगे। अच्छा चलिए, उस पे तो ठीक है। जनसंख्या कानून पे क्या कहना चाहिए? अभी लगा है मतलब जनसंख्या कानून पे लगने वाला है कि ये 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं हो। अरे यूपी में ये कानून लग रहा है, और मुझे जहाँ तक मालूम है कि योगी जी खुद अपने बाप का दूसरा बच्चा नहीं है, वो दूसरे के बाद ही हुआ है, समझे ना। और अभी जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको टिकट दिया जाएगा, जो मंत्री संतरी बने हैं, उन लोगों को भी 2 बच्चे से ज़्यादा है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये सब जो है तो सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए लाता है। आप 2 बच्चे वाले से ज़्यादा को नौकरी नहीं दोगे, और जिसको 2 बच्चा है उसको योगी जी पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे। जो नौकरी वाला है वो तो सरकार से निकलते जा रहा है। ये सिर्फ जो है तो अति पिछड़ों पर, ओबीसी पर, मुसलमानों पर और हमारे हरिजन भाइयों पर ये एक तरह का प्रहार है कि ब्राह्मणवाद को लागू किया जाए। मैं साफ साफ कहता हूँ कि जो स्वर्ण लोग हैं उन लोग की तो मानसिकता पहले से है कि इनकी जनसंख्या रोका जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि ये जो ओबीसी हैं, ये जैसे यादव समुदाय है, मंडल समुदाय है, हरिजन समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, तो इन लोगों का जनसंख्या नियंत्रण करके काबू करना चाहेगा कि भविष्य में ये लोग जो है तो अभी यादव का मुख्यमंत्री बन जा रहा है, कभी मायावती हरिजन की बन जाती है, तो आने वाले वक्त में जो है तो नुकसान होगा ये जो है तो हम लोगों के साथ, ओबीसी के साथ और SC ST के साथ। इसलिए हम लोग को इस कानून का विरोध करना चाहिए। और मेरा मजहब भी जनसंख्या कानून को लगाने को नहीं कहता है। आप जितने बच्चे पैदा कर सके करें, कोई रोक नहीं है। खिलाने वाला अल्लाह की जात है, पिलाने वाला अल्लाह की जात है। इसलिए हम इस कानून का विरोध करते हैं, बेबुनियाद समझते हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, यूँ तो एनआरसी और सीए के बाद वो अलग चीज़ है। आपको क्यों, मतलब जनता क्यों आपको वोट देगी? आखिर आपने जनता के लिए क्या किया है? देखिए, ये तो जनता ही जवाब देगी कि जनता हमको क्यों वोट देगी। वोट उनका अधिकार है। जनता अगर समझता होगा कि हम जो है तो मुखिया अगर बन के 5 साल उनकी सेवा किए, उनके दुख दर्द में काम आए, उसका भाई बन के रहे, उसका बेटा बन के रहे, 12 बजे रात में आवाज़ लगाया और तनवीर वहाँ पहुँच गया, तो जनता हमें वोट देगी। अगर जनता को लगता है कि मेरा कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, जो मेरा जो है तो नारा था वो बुलंद नहीं हुआ, हम जनता का सर को बुलंद नहीं रखे, अगर पूर्व पंचायत के मान सम्मान को कायम नहीं रखे, आज भी अगर पूर्व पंचायत का, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सब मुखिया अच्छे हैं, लेकिन ब्लॉक में आप जाइए और तनवीर मुखिया का नाम लीजिए तो हमको लगता है काम में देरी नहीं होगा। ये अगर पूर्व पंचायत के लिए जो है तो क्या ये जो है तो गौरवान्वित करने वाला बात नहीं है? तो अगरपुर पंचायत के शान को मैंने बरकरार रखा है, कायम रखा है, और इंशाअल्लाह जो है तो ये बरकरार रहेगा। और हमें उम्मीद है कि जनता अपना भाई और बेटा समझ करके अपार से, उस समय तो दुगना से जीते थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि मैं चौगुना से जो है तो जीतूंगा। और एक रिकॉर्ड और कायम होगा कि अगर पूर्व पंचायत में कोई दोबारा मुखिया नहीं बना है, ये पहली बार होगी जो दोबारा मुखिया मैं बनूंगा इंशाअल्लाह। ये जनता जनार्दन की मर्जी से, अल्लाह ने चाहा तो ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा। किसान के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं?
देख, किसान के मुद्दे पर कृषि बिल जो है वो सरकार को वापस ले लेना चाहिए। मोदी जी, योगी जी और जो है तो अमित शाह को खेत में हल नहीं जोतना है। वो प्रधानमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं मोदी जी का, लेकिन हल जिस किसान को चलाना है, जिस किसान को मंडी में अनाज बेचना है, उसी को जब कानून से एतराज है तो आप क्यों जबरदस्ती कानून लगाना चाह रहे हो? 1 साल से किसान को 1.5 साल से परेशान करके रखे हो। इसको बिल को बिल्कुल वापस लेना चाहिए और किसान की जो मांग है उसको मान लेना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वही सही है और उसको नाफिज कर देना चाहिए। वो कानून को, इस कानून को हटा देना चाहिए। जो आदमी अपना भला, किसान खुद जान रहा है कि क्या बेहतर है, आप जबरदस्ती थोप रहे हो कि ये बेहतर है, ये बेहतर अंबानी के लिए है, ये बेहतर अडानी के लिए है, किसान के लिए वो बेहतर नहीं है। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक ये जो है तो काला कानून वापस नहीं ले लेता। साफ साफ कहा जाए कि गलत कानून बनाया, बिल्कुल गलत कानून बनाया गया है, बेबुनियाद कानून बनाया गया है, बेसिर पैर का कानून बनाया गया है। अडानी का माल गोदाम पहले बन गया है, कानून बनाने से पहले। सब समझ में आ रहा है, ये पब्लिक है, सब जानती है। इस बार जवाब मिलेगा? जी बिल्कुल जवाब मिलेगा, यूपी चुनाव में मिल जाएगा जवाब इंशाल्लाह। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। जी जी, हमको भी बहुत आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.